फिर ऐलान कर दिया है इलेक्शन की हतमी तारीख का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो कहते हैं कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी खुशाइंद बात है कि इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर ऐलान कर दिया है। और ये कम से कम जो एक बेयकीनी की और सियासी बेचैनी की फिजा है उसमें बड़ा एक फर्क पड़ेगा। इससे आप अब देखेंगे कि हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में सियासी फिजा जो है वो बेहतर होगी और सियासी जमातें जो हैं अब उनको भी कोई मौका नहीं मिलेगा कि वो इलेक्शन से भाग सकें। पहले तो आम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के कांधों पे रख के ये कहते थे कि जी हम तो तैयार हैं इलेक्शन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन नहीं करवा रहा। तो अब तो उन्होंने कर दिया, तो अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाता है तो फिर ये है कि इससे ना सिर्फ ये होगा कि आप IMF को जो गारंटी दी थी वो पूरी हो जाएगी, बल्कि इसमें बहुत सारी चीजें मजीद बेहतर होंगी। और नई आने वाली हुकूमत को जो मैंडेट होगा कि वो IMF के साथ भी डील कर सकें और इससे आपकी मुआशी जो सूरत हाल है और मीशत बेहतर होगी। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है। इलेक्शन का ऐलान ही नहीं सिर्फ होना चाहिए, बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाना चाहिए कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और तमाम सियासी जमातों के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है वो सब के लिए हो, ताकि फिर एक मजबूत और जो है सही मायनों में गैर जानिबदार जो हुकूमत है वो बन सके। इमरान साहब, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, आपको लगता है आने वाले हालात में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तमाम जमातों को, या आपको लगता है हालात इस तरह के नहीं होंगे? देखिए, हमें तो ये उम्मीद रखनी चाहिए और बतौर सहाफ़ी, बतौर मीडिया हमें इस बात की कोशिश भी करनी चाहिए जरूर कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ही सबको मिले। लेकिन अब देखें, अगर PTI ये गिला करती नजर आती है कि उनको नहीं मिल रही, तो पीपल्स पार्टी भी अपनी जगह यही गिला कर रही है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून से अगर आप बात करें तो वो भी कहते हैं। तो ये तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इसी तरह से बात करती हैं, लेकिन बहरहाल मामला ये है कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। सही, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबके लिए होनी चाहिए। इमरान साहब, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं? आप भी यही कहते हैं कि होनी चाहिए, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि जो सूरत हाल है और जो भी मौजूदा सूरत हाल बन गई है उसमें ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। गुजारिश ये है कि काजी साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मैं बड़ी दस्ता इनकी बात से कोई इख्तिलाफ कर सकता हूँ। मेरी जुर्रत नहीं है ना अखलाकी और ना ही वैसे जब मैं इनकी किसी भी बात से इख्तिलाफ करूँ। लेकिन गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। अगर आपने इलेक्शन को मोतबर बनाना है, अगर आपने वाकई ही उस इलेक्शन के बाद हुकूमत को पूरे अरसे के लिए 5 साल तक चलाना है, अगर आपने उस इलेक्शन के बाद असम्बलियों में कोई इस तरह की चीज नहीं करनी, तो फिर आपको इलेक्शन में जो है वो इस तरह से करवाना पड़ेंगे जो सबके लिए काबिल कबूल हो। रही बात तहरीक इंसाफ की, तो गुजारिश ये है कि मेरी जाती राय ये है कि 9 मई के वाकयात में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए तो कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि चंद लोगों के या चंद 100 अफराद का जो मामला है उसकी बिना पे आप पूरी किसी एक सियासी जमात को इबरत का निशान बना दें या किसी पूरी सियासी जमात पे पाबंदी लगा दें। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको देखना होंगी। और अगर आप किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी लगा देते हैं। सही, हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक अहम ऐलान सामने आ गया है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन किए जाएंगे। क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप इस सबको? देखिए, इलेक्शन तो 90 दिन में होना चाहिए था। अब ठीक है, ये हल्का बंदियों का एक मसला भी था। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है तो इस पर अमल दरामद भी करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के अनाउंसमेंट या इनेकाद का मसला नहीं है। असल बात यह है शफाफ इंतखाब। असल बात यह है कि वोटर लिस्टें दुरुस्त हों, तमाम पार्टियों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिले। असल बात यह है कि जनाब आपके जो रिटर्निंग अफसर हों अपनी पसंद के ना हों, कोई नया RTS ना बैठ जाए उस दिन,
असल बात यह है कि आप इसको इंश्योर करें कि जो प्रिजाइडिंग अफसर बनते हैं वो दुरुस्त हों, वो पॉलिटिकल उसमें ना हो, इन्फ्लुएंस में, और जब वो शाम को जब ये काउंटिंग हो तो फिर उसके बाद उसी वक्त वो जमा हो जाए रिजल्ट। अगर ये सारी चीजें इंश्योर हो जाएंगी तो फिर तो किसी हद तक हम कहेंगे कि यार कुछ आंसू पूछ गए कौम के। वरना अगर वो वैसा ही इलेक्शन कराना है जैसा कराची में करवाया था और पीपल्स पार्टी की ए टीम का किरदार अदा किया था इलेक्शन कमीशन ने, तो फिर पूरा इलेक्शन ही जो है वो सवालिया निशान बन जाएगा। तो अब तो सारा इन्हिसार इस पर है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ सबक लिया है कि नहीं लिया है। तो कराची जैसा इलेक्शन जिसमें पीपल्स पार्टी का कब्जा करवाया गया है वो इलेक्शन तो नाकाबिले कबूल है। ठीक है हाफिज साहब, कराची और हैदराबाद की जो हल्का बंदियाँ हैं वो ऑलरेडी अभी तनाज़ात का शिकार हैं। अगर ये सूरत हाल आगे जाती है तो आपको लगता है कि ये फिर इलेक्शन की तारीख पे भी असरअंदाज हो सकती है? देखें, उसूली तौर पर तो जो मरदमशुमारी हुई है ना वही गलत हुई है, और इस मरदमशुमारी के मुताबिक तो हमारे पास सिर्फ एक कौमी असम्बली की सीट का इजाफा हुआ है कराची का। असलन तो कराची की सीटों में 10-11 सीटों का इजाफा होना था अगर हमारी 3.5 करोड़ की गिनती पूरी होती, और सूबाई सीटें 47 के बजाय हमारी बननी चाहिए थी कम से कम 65। लेकिन ये पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग, JUI सब ने मिलकर कराची पर फिर से छुरा घोंपा और शादवानी बजाते रहे कि हमने 10 करोड़ बढ़वा दिए और 10 लाख बढ़वा दिए और 12 लाख बढ़वा दिए, 1.5 करोड़ कम कर दिए। तो ये तो एक ऐसी सिचुएशन में इन्होंने हमें डाल दिया, अगर हम उस पर बात करें तो इलेक्शन आगे बढ़े और इलेक्शन को कबूल करें तो हमारी नुमाइंदगी कम हो जाए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत और ये पार्टियां इसकी मुजरिम है कि जिन्होंने हमारी गिनती कम की है। इसके बावजूद अब जो हल्का बंदियां इस गिनती पर हो रही हैं उसको शफाफ होना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो इसमें चाहती है कि वो कम वोटों पर और कम गिनती पर अपने हल्के बना ले और उस तरह से जो है अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करे, तो वो नहीं होना चाहिए। और उसके लिए ज़ाहिर 27 तारीख को प्रिलिमिनरी जो लिस्ट आएगी उसी से अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन की तैयारी क्या है और वो शफाफ इंतखाब कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते। हाफिज साहब, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी सूरत हाल अभी कंट्रोवर्शियल दिखाई दे रही है। आपने मरदमशुमारी पर ही सवालात उठाए हैं और सारी जो हल्का बंदियां वो डिपेंड करती है मरदमशुमारी पर ही। अगर मरदमशुमारी आपकी नज़र में ठीक नहीं है तो हल्का बंदियां भी ठीक नहीं है। इससे हम ये समझ सकते हैं, ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि आपके नज़दीक फिर जो रिजल्ट आएगा इलेक्शन का वही कंट्रोवर्शियल होगा जमात इस्लामी के लिए। असल बात देखें ये है, ये जमात इस्लामी ने तो कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया ना, ये कंट्रोवर्शियल बनाया पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स और विफाकी और सूबाई हुकूमत में, जिसमें सारी जमातें शामिल थी। अगर वो सही मरदमशुमारी करती, मैं कोई ऐसी हवाई बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो आपको बिजली के मीटरों के लिहाज से, गैस के मीटरों के लिहाज से, नादरा के डेटा के लिहाज से, राइस कंजम्पशन के लिहाज से, वीट कंजम्पशन के लिहाज से जितने पैरामीटर्स होते हैं वो सारे पैरामीटर्स सर्वेज के मुताबिक सब पैरामीटर बताते हैं कि हम 3.5 करोड़ से कम नहीं है। तो ये बात तो सबको तस्लीम करनी होगी ना। अगर मैं ये सवाल कर रहा हूं तो ये मैं थोड़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा हूं। जिन्होंने हमारी गिनती कम करके हमें नुमाइंदगी से महरूम किया है वो मुजरिम है। अब जाहिर सी बात है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है फिर ये लाकर खड़ा कर देते हैं। इंतखाब तो हम लड़ेंगे, इंतखाब तो हम फेस करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम इंतखाब से भाग जाएंगे। लेकिन ये तनाज़ा और ये कंट्रोवर्सी खुद हुकूमत की, जमातों की और खासतौर पर MQM और पीपल्स पार्टी और नून लीग और JUI, ये 4 जमातें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा कराची के लोगों की मुजरिम है कि जिन्होंने हमारी गिनती कम की है। ठीक है हाफिज साहब, एक बहुत बड़ा मसला भी जो है इलेक्शन में वो लेवल प्लेइंग फील्ड का है। तमाम जमातें ये मुतालबा तो कर रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, लेकिन अमली तौर पर कोई काम, कोई एक्शन किसी की जानिब से दिखाई नहीं देता है। आपकी जमात, आपकी स्टेटमेंट, पार्टी मौक़िफ़ इस पर क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जाएगा और जब मुशावरत के लिए बुलाएगा इलेक्शन कमीशन वहाँ भी इसको उठाया जाएगा? देखें, बात यह है कि वैसे तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड हुकूमती जमातें मांग रही हैं वो तो समझ से बालातर है। अब अगर बिलावल साहब और जरदारी साहब ये चाहते हैं कि रिंग भी उनका, एम्पायर भी उनका, ऑडियंस भी उनका और सब कुछ उनका और सामने वाले के हाथ पैर बांधो और सिस्टम इनका और कब्जे इनके और इलेक्शन कमीशन इनका और सब कुछ इनका होना चाहिए, सिस्टम इनका, कब्जे जो इन्होंने जमीनों पे किए हुए हैं, अरबों खरबों रुपए इस वक्त इस्तेमाल होने लगे। तो ये जो बिलावल साहब की ख्वाहिश है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये तो यरगमाल बनाने वाली ख्वाहिश है। और ये सब चीजों में शरीक थे और अब अचानक से इनको पता चला कि ये तो शरीक ही नहीं, तो ये तो कौम को धोखा देने वाली बात है जिसमें नहीं आ रहे लोग। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है लेवल प्लेइंग फील्ड जो एज पर एक्चुअल, वो ये है कि तमाम जमातों को इंतखाब में आजादाना तरीके से हिस्सा लेने का हक होना चाहिए, सबका एहतराम होना चाहिए, वोटर लिस्ट दुरुस्त होनी चाहिए। वोटर लिस्ट 30% ऐसी है इस वक्त कि जिसमें वोटर लिस्ट की क्रेडिबिलिटी आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान, आप GNN को अपना वक्त दे रहे थे। अभी हमें ज्वाइन किया है MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। मुस्तफ़ा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का।
सबसे पहले आपका पार्टी स्टांस इस सारी सूरत हाल पर क्या है? क्या समझते हैं आप जो तारीख दी गई है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में कोई किरदार अदा करेगी? जी यकीनन बड़ी खुशाइन बात है कि डेट आ गई है, हफ्ता डिक्लेयर हो गया है, महीना डिक्लेयर हो गया है और डेट भी आ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये हमारा मुतालबा था कि सेंसस कंप्लीट हो, सेंसस के बाद उसके रिजल्ट आ जाने के बाद डीलिमिटेशन के बगैर, हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन कराना फेयर एंड फ्री नहीं होगा। और हमें इस बात की खुशी है कि रियासत पाकिस्तान के इक़्तिदार इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात मानी। अब ये डीलिमिटेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद इलेक्शन में जा रहे हैं, तो हम तैयार हैं इस इलेक्शन के लिए। सही, मतलब आप मुत्तफिक हैं जो तारीख दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, 90 रोज से आगे इलेक्शंस जा रहे हैं, आपको लगता है क्या ये सही है और आइन के मुताबिक है? जी 90 रोज से बहुत ज्यादा आगे जो है वो पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के भी इलेक्शन जा चुके हैं। देखिए हल्का बंदियों के बाद जो है सेंसस के बाद हल्का बंदियां कराना भी जो है वो आइन में और आइन और कानूनी जिम्मेदारी थी। अगर तो ये सेंसस नहीं हुआ होता और इसके ऊपर एग्री जो तमाम सूबाई वुज़राए आला की जो कमेटी है उस पर साइन नहीं हुआ होता तो फिर तो हम कहते कि भाई ठीक है आप इलेक्शन करा दें बगैर डिलिमिटेशन के। लेकिन जब इलेक्शन जब ये साइन हो गए डॉक्यूमेंट तो उसके बाद तो ये बाइंडिंग है कि आपको हर हाल में हल्का बंदियां पहले दुरुस्त करनी है, वोटर लिस्ट अपनी ठीक करनी है, उसके बाद आप इलेक्शन कराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उस प्रोसेस को पूरा किया गया है और ये खुशाइन बात है। सही। सर क्या लगता है आपको लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, चूँकि दीगर रहनुमा ने भी यही कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मिलनी चाहिए, पीटीआई को भी क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए आपके मुताबिक? जी सारी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अगर पीपल्स पार्टी कह रही है कि उसको नहीं मिल रही तो हम कह रहे हैं उस वफाक में तो हम कह रहे हैं कि सूबा सिंध में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, क्योंकि सूबा सिंध में तमाम जो अफसरान हैं, तमाम जो स्पेशली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सूबा सिंध के, वो तो बिल्कुल वर्कर हैं एक तरह से पीपल्स पार्टी के। और जिस तरह से उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कराए हैं अंदरून सिंध में, आपने जब देखा पहले मरहले में तो वहां पे तो बाकायदा ये दिखाया गया, टीवी के कैमरों ने दिखाया कि डाकू आते हैं और वो पोलिंग स्टाफ को और वो तमाम अमले को और बैलेट बॉक्स को उठाकर ले जाते हैं और शाम को छोड़ जाते हैं, जिसमें से फिर पीपल्स पार्टी के वोट निकलते हैं। लोगों ने देखा कि चौक पर लाकर जो है वो बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्सेस में वो वोट डाले जा रहे हैं। उस इलेक्शन कमिश्नर को तो पहली फुर्सत में हट जाना चाहिए था यहाँ से, लेकिन अभी तक वो मौजूद है। उनकी मौजूदगी हम समझते हैं कि सिंध के अंदर इलेक्शन फेयर एंड फ्री जो है वो नहीं हो सकते। दूसरे ये कि जो अफसरान हैं जो कि 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत करता रहे हैं, उनकी पर्सनल लॉयल्टी है उनके साथ, उन्होंने उनको पैसे कमा कर दिए हैं, उन्होंने उनको जो है वो उनकी खिदमत की है और उनके रहते हुए भी जो है वो हमें ये खदशा है कि यहाँ पर इलेक्शन जो है वो उसमें फेयर एंड फ्री होने में के रास्ते में रुकावट ये तमाम हजरात बन सकते हैं। इन तमाम चीजों को भी इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करना चाहिए ताकि जब कोई इलेक्शन हो जाए तो उसके ऊपर जीतने वाला और हारने वाला दोनों उस रिजल्ट्स को माने। ठीक है मुस्तफ़ा साहब, तमाम पार्टीज़ का यही मौक़िफ़ है, तमाम पार्टीज़ ये कह भी रही हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और मुतालबा भी करेंगे, लेकिन अमली तौर पर पार्टीज़ का क्या इसमें किरदार है वो कहीं दिखाई नहीं देता। आप अगर मुतालबा कर भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड देने में तमाम पार्टीज़ को इक्वली कौन किरदार अदा कर सकता है और किससे मुतालबा किया जा रहा है? देखिए हुकूमत पाकिस्तान की इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसी से बात की जाएगी ना, और इलेक्शन कमीशन को कानून सादी करके बहुत सारे पावर दे दिए गए। तो हमारा अभी इस वक्त इलेक्शन के हवाले से तमाम लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जितनी भी गुफ्तगू है वज़ीर आज़म मुंतखब जो है इस वक्त केयर टेकर जो है उनसे, वज़राए आला से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और इलेक्शन कमीशन के इदारे से हमारा ये मुतालबा है। कि बहुत शुक्रिया एमके रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमें अपना वक्त दे रहे थे। सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया।